अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की 9 से हम आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह अल-बकरा की जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा और अब हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह पर, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वमा, और नहीं, यख़दाऊन, धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशऊरून, और नहीं समझते। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन बताती हूँ आपको। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और जो उन लोगों को जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, यानी ईमान वालों को। हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते। यानी कि वो ये समझते हैं कि वो हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, मगर वो असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वो जैसे कि हमने प्रीवियस आयत में पढ़ा कि वो लोग कहते तो हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। वो ये कह के खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है। आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़ी, मैं, कुलूबिहिम, उनके दिल, मरज़ु, बीमारी, फ़सादहुम, सो बढ़ा दी उनकी, अल्लाह, मरज़ा, बीमारी, वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब, अलीम, दर्दनाक, बीमा, क्योंकि, कानू, वो झूठ बोलते हैं, यकज़िबून का मतलब है झूठ बोलते हैं, कानू वो, यानी कि वो झूठ बोलते हैं। ट्रांसलेशन हम इसकी पूरी लाइन की सुनाती हूँ। उनके दिलों में बीमारी है, यानी जो कुफर करते हैं उनके दिलों में बीमारी है, सो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। वो कहते तो हैं हम ईमान ले आए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते, यानी काफिर। तो अल्लाह ताला ने भी उनकी बीमारी बढ़ा दी और उन जैसे के लिए अल्लाह ने अज़ाब तैयार कर रखा है, दर्दनाक अज़ाब, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और आपको तो पता है झूठ कितना बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 11, वाइज़ा, और जब, कील, कहा जाता है, लहुम, उन्हें, ला तुफ़सिदू, ना फिसाद फैलाओ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, कालू, तो कहते हैं, इन्नमा, सिर्फ, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। यानी जब उनको कहा जाता है फसाद ना फैलाओ, तो वो आगे से कहते हैं कि सिर्फ हम ही इस्लाह करने वाले हैं, हम ही अमन फैलाते हैं, हम ही अमन फैलाएं, हमने ठेका ले रखा है। यानी उनका यही मोटिव होता है बोलने का, यानी काफिरों का। और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो कहते हैं हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला, सुन रखो, इन्नहुम, बेशक वो, हुम, वही, अलमुफसिदून, फसाद करने वाले हैं, वलाकिन, और लेकिन, ला यशउरून, वो नहीं समझते। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाता है कि बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और लेकिन वो नहीं समझते। काफिरों का जिक्र किया जा रहा है। वाइज़ा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उन्हें, आमिनू, तुम ईमान लाओ, कमा, जैसे, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग, कालू, वो कहते हैं, अनुमिनू, क्या हम ईमान लाए, कमा, जैसे, आमन सुफहा, ईमान लाए बेवकूफ़, सुफहा, जहाँ आप ये वर्ड पढ़ें इसका मतलब है बेवकूफ़, आमना का मतलब है ईमान लाए। नेक्स्ट आयत में फरमा रहे हैं, मतलब यही आयत कंटिन्यूसली अभी चल रही है, अला, सुन रखो, इन्नहुम, खुद वो, हुमुस्सुफहा, वही बेवकूफ़ हैं। यानी जो ये कहते हैं ना कि हम उन जैसा ईमान ले आए जैसे लाए ईमान बेवकूफ़, वलाकिन,
اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے. مطلب جب کافروں کو کہا جاتا ہے تم ایمان لے آؤ تو آگے سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں ان جیسے لوگوں کی طرح جیسے وہ بے وقوف ہیں، وہ لوگ لائے ایمان جو بے وقوف ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں. کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذَا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب یعنی کہ اور جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو ایمان لائے، مطلب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں، خلو کا مطلب اکیلے ہوتے ہیں، الہ پاس، شیاطینہم اپنے شیطان کے، قالوا کہتے ہیں ہم، انا معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما محض نحنو ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں. یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں شیطان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ کی آیات میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. اور اسٹے ٹیون اور قرآن مجید کی ٹرانسلیشن سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل کر دے گا اور اس پر عمل بھی کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر.